नाज़रीन, हमारी सुबह आपको से आपने देखा था, हमने गुफ्तगू की थी खासतौर पर रियाज बुखारी साहब से मुल्तान में, जो हमारे एक्सपर्ट हैं ऑयल और दूसरी कमोडिटीज वगैरह पे और मार्केट्स के ऊपर। तो उन्होंने बताया था कि ऑल टाइम्स यानी कोई 14 साल के अंदर उसने हाई टच किया था, 129 के करीब पहुंच गई थी ऑयल की प्राइसेस। ये उस पस मंजर में कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही है, रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। तो रियाज बुखारी साहब मेरे पास साथ मौजूद हैं, साथ ही दुबई से हमारे साथ वहीद मौजूद हैं। कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, आपसे पहले भी हम वहीद ने हमसे बात की थी और हमें बताया था कि वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है ऑयल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, ओपेक से भी ये ताल्लुक रखते हैं, दुबई में है, हब है कमर्शियल्स का। तो रियाज बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ कि अब मुझे बताइए कि जो हमने बात की थी उस वक्त तकरीबन कोई 2-2:30 बजे थे और ऑयल की प्राइसेस पाकिस्तान के हिसाब से ना, तो आप वो देख रहे थे। अब मुझे बताइए कि ऑयल प्राइसेस की क्या सूरत हाल है। देखिए, आज इसमें WTI क्रूड ऑयल ने जो हाई बनाया था $130 और 50 सेंट का इसने हाई बनाया था। तो ओपन हुआ था 121.39 पे। हमारा जो पॉइंट था 121 था, तो वहीं से मार्केट में यानी उसी घंटे में $10 यानी $9 उसमें उसका इजाफा हुआ। और इस वक्त जो मार्केट अगर मैं देखूं तो इस वक्त वो चल रही है $117 पे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ $117 पे है, मार्केट नीचे आ गई है। अच्छा ये जी, मार्केट ये नीचे आ गई, इसका हाई 1.50 है। तो हमारा जो टारगेट था कि नेक्स्ट जो इसका लेवल था वो 136 और 138 था, और मैंने कहा था ये जरूरी नहीं कि उसको टच करे, कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर ब्रेंट की बात की जाए तो ये ओपन हुआ था 125.67 पे, और इसका भी हाई बना था 130.68 का, इसने हाई बनाया था। तो करंट अगर मैं इसमें देखूं तो इस वक्त जो है ब्रेंट $120 के अराउंड ये मूव कर रहा है। वो 170 नीचे आ गया है। ये ऑलमोस्ट $10 ये नीचे आ चुका है। तो मैं यही ये समझता तो वजह हूँ नहीं मार्केट। है, ये कहीं इसकी ये वजह तो नहीं है कि जैसे जैसे शाम होती है और ट्रेडिंग खत्म होने लगती है तो वो उसकी वजह से वो नीचे आता है, या ये है कि ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है? नहीं, इसमें मैंने जिस तरह कहा था कि जो शॉर्ट सेलर थे तो उनको किस तरह यानी उन्हें हमने जो है ना लिक्विडेट कैसे कराना है, तो उन्होंने $5 $6 यानी ऊपर उसको जैसे ही यानी ओपन किया तो $9 और चला गया। वहां पे कटिंग आई है, यानी लोगों ने लिक्विडेट कर दिया। जो सेलर थे, जो शॉर्ट थे मार्केट में, तो उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो अपना लॉस है वो बुक करना शुरू कर दिया। जो स्पेकुलेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल पे चली जाए कि लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, और उनके जो यानी उनका जो वो है यानी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सेल हो जाए। अब यकीनन कोई लॉस इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो लॉस जब ज्यादा वो हो तो लोग जो है वो घबरा के उसको लिक्विडेट करना शुरू कर देते हैं। और आज यही हुआ है कि जो सेलर थे उन्होंने काफी ने लिक्विडेट कर दिया है। जिस तरह मैंने दोपहर को भी बताया था, जब ये 24-25 के अराउंड ये मूव कर रहा था, तो उस वक्त जो है यानी उन्होंने वाइट वॉश कर दिया था उन्हें, जो सेलर थे। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी मार्केट जो है वो बड़े, हमें डेली जो है ट्रेड इसमें करनी चाहिए। और जो मेथड मैं आपको बता रहा था, अगर कोई भी शख्स वो चाहता है कि मैं विद इन मंथ इसमें एक्सपर्ट हो जाऊं, कब मैं सेल करूं कब मैं इसको बाई करूं, तो उसके लिए जो बेहतरीन बुक है जो मैंने वहाँ पे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो पहला लेसन या पहली जो वो मैंने यानी लेसन लिया था, वो पॉइंटेड फिगर मेथड का था। और वो बुक थी AW कोहेन की, और ये बहुत जबरदस्त बुक है। 3 पॉइंट रिवर्सल इसमें है, ये यानी पॉइंटेड चार्ट है, जिससे आपको यानी सेल और बाई का सिग्नल भी मिलता है, और उसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी हमें मिलता है। ठीक है बुखारी साहब, चीजें किसी मैं आपके और पास इस बुक की डिटेल के ऊपर आता हूँ। मैं ये एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो खबरें देने वाले हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ देने वाले हैं,
उन्होंने भी वही जो आपने बताया था, बल्कि बीबीसी ने तो 139 बताया था, लेकिन फिर आपने बाकायदा देखकर मुझे बताया कि नहीं, ये 130 जो है मैक्सिमम था ब्रेंट क्रूड जो है। तो उनका कहना ये था कि क्योंकि अमेरिका ने और वो यूरोप ने इस बात का इजहार किया है, और ये वहाँ पर ये खबर गर्म हो रही थी, यानी बाकायदा तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, ये खबर लेकिन फैल रही थी और कि स्पेकुलेशन हो रही थी कि अमेरिका और यूरोप जो है वो रशिया से, जो कि दुनिया में बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वो उससे ऑयल लेना बंद कर देंगे जंग की वजह से। इसके जो असरात थे, क्योंकि आपको पता ही है कि वो इक्तिसादी पाबंदियां लगा रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं और आपके और वही दोनों के नोटिस में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आज रशियन करेंसी है वो बहुत बुरी तरह से गिरी है। कल तो बहुत कम थी, आज 135 अगेंस्ट डॉलर खड़ी है। आपको याद होगा कि जब 24 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त वो 83 के ऊपर थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 83 से लेकर 1 था, ये तकरीबन 47 गिरी है रूबल। तो ये तो 50% से भी ऊपर उसका फॉल हो गया रूबल का। तो मैं ये वहीद, आप वहां पर हैं दुबई के अंदर, आप हमें बताएंगे कि ये ऑयल और ये जो इसकी प्राइसेस और जो दूसरे कमोडिटी वो मामलात हैं उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रहा है ये सारे चीजें जो हैं। जी वही। जी, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब आपका। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है ये तमाम मामलात की वजह से। और क्योंकि ऑयल एक मेन कंपोनेंट है इस वक्त पूरी मुआशी हालात का। और बिल्कुल जिस तरह से रियाज बुखारी साहब ने बताया तमाम मामलात को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑयल के हवाले से। तो बात सही है कि इस वक्त ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और इसकी वजह से ओवरऑल पूरी तमाम दुनिया की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इसका। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीबीसी पे मैंने भी देखा है कि एक जगह 139 तक बताया गया, लेकिन ये कि बात सही है कि 130 डॉलर और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अभी यही बात यहाँ भी चल रही है इस सिलसिले में कि इतनी प्राइस इतनी हाई जा चुकी है तो उसकी वजह से इकॉनमी पे बड़ा इम्पैक्ट आने का चांस है। लेकिन ये कि बात वही है जो हमारी 2 दिन पहले भी बात हुई आपके प्रोग्राम में कि जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी पे कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट ना होने पाए या गल्फ की स्पेशली मुत्तहदा अरब इमारात की जो पॉलिसीज़ हैं। लेकिन ये कि अभी अच्छा एक तरफ ये बात चल रही है, दूसरी तरफ एक न्यूज़ ये भी आई है, एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आई कि जो तुर्क सदर है तैयब अर्दोगान ने जब बात की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, तो उन्होंने पॉजिटिव साइन ये दिया कि चलें कीव की तरफ से अगर जंगबंदी होती है तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। तो एक ओवरऑल ज़रा इससे लोगों में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया इस हवाले से इस न्यूज़ के बाद। बाकी ये कि इम्पैक्ट आ रहा है और अभी पॉलिसी मेकर्स यही डिसाइड कर रहे हैं कि अगर फर्दर अगर ऑयल इंक्रीज करता है जो कि इसका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है कि ये 150 या 145 क्रॉस करेगा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर इनकेस वहाँ पहुँच जाता है तो वो फिर क्या सूरत हाल रहेगी। और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है क्योंकि अगर ऑयल इंक्रीज करता है और जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज़ में इंक्रीज आ जाएगा तो ओवरऑल जो है वो इन्फ्लेशन प्राइस भी बढ़ेगी तमाम कंट्रीज की। अच्छा, तो वहीद आपने बताया, रियाज साहब वो ये बता रहे हैं कि जो आपने जो फिगर्स बताई हैं और ये उसका बाकी में है, लेकिन ये कि यकीनी बात है ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये दुबई तो नहीं है और ये यूएई तो नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया वगैरह तो ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। तो अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो उनके यहाँ खुशी आती है और हमारे जैसे इम्पोर्टर्स के लिए ये परेशानी का बात है। लेकिन जैसा आपने बताया ये तो नीचे जा रही है, तो अब आप क्या कहते हैं, किस तरह आप इसे देख रहे हैं, जैसे कि क्या में जाएगी है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो एक दिन है, इसका टाइम साइकिल तो इसी वीक में खत्म हो रहा है जो अपसाइड का है। और मैंने कहा था कि आरजी जो है आरजी जंगबंदी भी हो जाएगी, ऐसा भी मुमकिन है कि आरजी जंगबंदी हो जाए। ऐसे और अभी वही ने इशारा किया है कि वो तुर्की के सदर ने भी इस मामले के अंदर वो बातचीत की है प्यूटन से, और वो भी उन्होंने भी कोशिश की है सिफारत के लिए। तो बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने 20,000 यूक्रेनी भी ले लिए हैं
महाजरीन जो हैं वो उन्हें भी बसा दिया है। तो वो मतलब ये कि वो भी उनकी भी बातचीत हो रही है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोशिशें बड़ी जोर से हो रही हैं। मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, चीन को के ऊपर भी बहुत, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने उनके सदर से बात की है और उनसे कहा है कि आप ये जो है वो खुल के बताएं। उन्होंने कहा है कि मजम्मत करें आप, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम चाहते ये हैं कि ये सारा मामला जो है ये बातचीत के जरिए हो जाए और जो वो आपस की जो चपकलशें हैं वो जारहाना तौर पे, जंग के तौर पे, जैसे कि अभी रशिया ने इसके ऊपर हमला किया और जंग जारी है, ये खत्म हो जाए। तो रशिया भी अब इस बात के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है कि ये करे। तो रियाद बुखारी साहब, आपकी बात बड़ी हद तक सही है। तो जी आगे चलिए कि आप क्या देख रहे हैं कि इस हफ्ते नीचे आएगी ये साइकिल? मैं ये समझता हूँ कि ये इसी हफ्ते जो है, मे बी आज है या कल है, यानी इसमें थोड़ा सा हम रूम देते हैं कि फर्ज कीजिए आज 8 है डेट, तो 13 को फ्राइडे है, तो इसी के दौरान इसका टॉप बन जाएगा और इसका जो सफर है नीचे की तरफ हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि फर्दर इसमें यानी कुछ और दिन या नेक्स्ट वीक इसमें कोई तेजी आए। तो ये टाइम साइकिल जो इंडिकेट करता है रियाद भाई साहब, ये तो आपने ऑयल जी ऑयल का तो आपने बता दिया। अब गंदम का बताइए कि गंदम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि रशिया तो गंदम का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शुमार होता है और यूक्रेन भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो क्या वहाँ भी सूरत हाल कुछ बिगड़ी है या और ज्यादा महंगाई वहाँ पे भी आई है और उसके भी? जी देखिए, जो अगर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो वहाँ पे इस वक्त जो $11 और 30 सेंट के ऊपर वीट मूव कर रही है, वो भी एक फ्यूचर मार्केट है। वहाँ पे उसका जो है इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे नहीं पड़ता। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले 2800 और 2900 रुपए यहाँ पे वीट थी, लेकिन अब जो है मैंने मंडी से पता किया तो वो 2300 यानी 2300 और 2200 के अराउंड जो है, इसके बिटवीन ये मूव कर रही है। और ये जो वीट का जो लो बनेगा वो मिड अप्रैल होगा। मिड अप्रैल से मैं समझता हूँ फिर वीट में एक अच्छी तेजी आएगी और जो क्रूड ऑयल में और वीट में, इन कमोडिटीज में जो इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ेगा मई में। तो मई का जो इसका महीना मतलब है है कि हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो फौरी तौर पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि बाद शायद घबराने की जरूरत हो जाए। क्यों अभी घबराने की? आफ्टर 1 मंथ यानी अप्रैल में है, यानी मिड अप्रैल के अराउंड जो है मार्केट बहुत नीचे हो गई। वीट की भी एक तो, हाँ, वीट भी नीचे होगी और ऑयल भी जो है मैं समझता हूँ कि वो काफी नीचे आ चुका होगा और लोग यही कहेंगे कि अब जो है कि हर चीज सेटल हो गई है, लेकिन तो इसका ऐसा मतलब नहीं ये है। हुआ बुखारी साहब कि ये जो वजीर आजम ने जो 10 रुपए कम किए हैं तो फिर ये स्टेबलाइज करेंगे, फिर तेल महंगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो फ्यूचर मार्केट होती है ये कोई वो बेंचमार्क नहीं है, ये स्पेकुलेटर की है। देखिए फंडामेंटल वही है, बात हो रही है, ये हर सेकंड में जो है मार्केट तब्दील हो रही है, हर सेकंड में इसकी मूवमेंट है। अभी आप देखें, ये मेरे सामने मार्केट चल रही है, ये ऑयल जो है अब $116 पे आ चुका है। यानी यानी इतनी 130 से देर में 115 पे आ गया, $15 गिर के। हाँ 116 पे आ गया है और जो ब्रेंट है वो 120 पे है। और कॉटन जो है वो डाउन हो गई है $1 और 15 सेंट और 45 पॉइंट्स पे है इस वक्त कॉटन। जो कॉटन पहले बंद हुई $1.16 और 01 पॉइंट पे क्लोज हुई थी कल, लेकिन आज जब ओपन हुई तो ये भी ऊपर ओपन हुई $1 और 17 सेंट और 34 पॉइंट पे ये आज ओपन हुई। और हाई इसने आज बनाया है $1.18 और 23 पॉइंट इसने हाई बनाया है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो $1 और 15 सेंट और 45 पॉइंट पे है। फिर कॉटन जो है वो डाउनवर्ड है। जिस तरह मैंने कहा कि कॉटन जो है जहां रैली है, जहां बढ़े मार्केट, तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी है कि उसमें आपने सेलिंग करनी है। तो मार्केट जो है ये जी बुखारी साहब, तो आप के एनालिसिस से पता चला कि अभी तक डायरेक्टली हमारे ऊपर कोई कमोडिटी के ऊपर वो नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि रशिया के ऊपर तो डेफिनेटली
इस वॉर का इम्पैक्ट जो है वो शदीद है। वो जो इक़्तिसादी पाबंदियां लगी हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है उनके ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है। और आज जिस तरह रूबल बुरी तरह से गिरा है, मतलब ये अब तो वो 50% से भी ज़्यादा उसका फॉल हो गया है, 83 से 135 पे। तो यकीनी बात है इस सब चीज़ों का उनके उसके ऊपर ख़ास तौर पर उनके जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा, उनके लेन देन के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा, डॉलर टू रूबल मार्केट के ऊपर। और दूसरी क्योंकि रशिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा वो है, तो जब वो रूबल गिरता है तो यकीनी बात है जो उनको पैसा मिल रहा होगा कम होगा, जो रिजर्व उनका है, जो स्टेबल रिजर्व है उसके अंदर एक फौरी तौर पर कमी आई होगी। तो ये तो एक परेशानी की बात है। वहीद, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये बताइए कि इसके अंदर कोई आपको हलचल नजर आ रही है, कोई करेंसी या गोल्ड या इस मार्केट के अंदर? नहीं, करेंसीज के अंदर तो कोई नजर नहीं आती, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सबसे अच्छी खास बात ये कि इन्होंने तो तमाम करेंसीज को फिक्स पे किया हुआ है, तो वहाँ पे तो इतनी हलचल नजर नहीं आती। लेकिन गोल्ड में जरूर हलचल हुई है, क्योंकि गोल्ड ने भी अपना हिस्टोरिकल हाई दिया है। मतलब हाई जो है आज का वो 2000 क्रॉस किया, यानी कि 2000 डॉलर पर ऑन्स पे गोल्ड ने क्रॉस किया है। अभी भी ये कि मतलब आज का जो पॉजिटिव था वो पहले कितना था? 8.50। पहले कितना था वहीद जी? गोल्ड 2000 पहले भी एक दफा ये 1974 1975 पे इसने हाई दिया था गोल्ड ने, और आज जो है वो 2000 प्लस किया है, 2000 प्लस 0504 का हाई किया। लेकिन ये कि जो जिस तरह रियाज बुखारी साहब ने बताया कि मार्केट में ये स्पेकुलेशन होती है, और अभी ये 1970 1965 के करीब ट्रेड कर रहा है गोल्ड। इस वक्त भी जो ट्रेड कर रहा है 1973 पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड। तो ये होता है कि आ जाती है, लेकिन ये कि अब डाउन साइड ट्रेंड भी है। फिर दूसरी बात ये कि रिट्रेसमेंट भी है, जो नॉर्मली मार्केट का एक ट्रेंड होता है वो भी पूरा करना होता है। लेकिन जो वो पीक था, जिस तरीके से ऑयल में इन्होंने रियाज बुखारी साहब ने बताया, इस तरह गोल्ड में भी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी रेजिस्टेंस लेवल अभी इतना नहीं है जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर पे लोग आ गए हैं इस वक्त गोल्ड में। तो गोल्ड के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो गोल्ड प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नुक्ता निगाह से दुबई पाकिस्तान और में भी मिडिल हमारी ईस्ट के, गोल्ड प्राइसेस जो हाँ, दुबई और उसकी मिडिल ईस्ट के नुक्ता निगाह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक मार्केट जो है वो जी जी जो जो नहीं नहीं नॉर्मल साइकिल्स हैं, जैसे कि अभी हमारे रियाज बुखारी साहब जो माहिर हैं उन्होंने हमारे को बताया है कि कैसे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, एक बाकायदा उसके वो बना हुआ है, रेजिस्टेंस हाई होती है फिर नीचे आती है, एग्जांपल्स दे देकर। तो इसका मतलब ये कि अभी तक तो वो अपने जो स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके मुताबिक वो चलती ऊपर नीचे आती है, ये इस तरह चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जंग जो है यूक्रेन के अंदर और रशिया के दरमियान जो उसने हमला किया हुआ है वो बिल्कुल उसी समय स्पेसिफाइड नहीं चल रहा है। अभी तक जंग के अंदर कोई बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। रशिया ने अभी कॉरिडोर ऑफर किए थे 2 शहरों के अंदर से जिन पे उसने कब्जा किया है, एक खरसून था और एक मारिउपोल जो उनका पोर्ट था। ताहम वो वहां से निकलने की कोशिश करने की वो नहीं करे। तो बहरहाल जंग अपनी तरफ है और आज 12वां दिन है, यानी यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर जो है, इसका 12वां दिन है। इक़्तिसादी सैंक्शन भी उसी तरह चल रहे हैं, और आप भी हमें बता रहे हैं दुबई से, और रियाज बुखारी साहब हमारे माहिर मुल्तान से हमें बताते रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे और रोज बरोज कोशिश करेंगे कि आपको इसे अपडेट। गोल्ड की मैं बात बता दूं आपको, गोल्ड ने आया है वो 2002.50 का इसने हाई बनाया है, और 1978 पे ये ओपन हो, और इस वक्त ये चल रहा है 1969 के अराउंड ये मूव कर रहा है। तो हमारा जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो 2006 और 2008 का जो था वो एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे। लेकिन मार्केट जो है 2003 के अराउंड ही ये वापस आ गई है। तो मैं समझता हूँ इसमें प्रेशर देखेंगे, ऑयल मार्केट हो, ये अपना गोल्ड हो, ये कॉटन मार्केट हो, तो इन चीजों में हम एक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट जैसे ही इसमें रैली आए तो हमने वही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि वहाँ हमने सेलिंग करनी है, सेलिंग करके, शॉर्ट सेलिंग करके उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। हमने ओवरनाइट ट्रेड नहीं करना, हमने डे ट्रेडिंग करनी है।
क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। मार्केट जिस तरह अपवर्ड गई है तो आएगी भी इसी तरह, बल्कि उससे ज्यादा तेजी से ये नीचे आएगी। क्योंकि कोई चीज जब ऊपर जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको देर लगती है, लेकिन कोई चीज जब ऊपर से गिरती है तो उसमें जो है ना देर नहीं लगती। तो हमें यानी बहुत मोहतात रहना चाहिए अगर हम ट्रेडर हैं तो। ठीक है जी ठीक है रियाज भाई साहब, बहुत अच्छी बात की रियाज बुखारी साहब ने। जी बहुत अच्छी बात की रियाज दोनों बुखारी साहब आपको, ने कि हमें जी 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 भाई जी मैं कह रहा था रियाज बुखारी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई तो जब मंडे को ओपन हुई तो बहुत बड़े गैप के साथ ओपन हुई थी। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने मशवरा दिया है कि ट्रेडर्स को भी और ट्रेडिंग वालों को भी कि हमें डे ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे यही बेहतर है इस वक्त हालात को देखते हुए। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि कितनी आरा जो हैं वो जो मार्केट्स के ऊपर नज़र रखते हैं उनकी भी मिलती हैं, और असली चीज़ तो ये है कि अवाम पे इम्पैक्ट करता है। एक तो मार्केट का इम्पैक्ट है, फिर उसके बाद जनरली अवाम के ऊपर। लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि जो फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट फौरी तौर पर अवाम के ऊपर नहीं पड़ता, तो ये एक अच्छी बात है। ताहम फिक्र और तशवीश तो होती है जब तेल की कीमत बढ़े, सोने की कीमत बढ़े, करेंसी किसी की बहुत ज़्यादा डाउन होने लगे, बल्कि क्रैश करने लगे, तो ये उन मुल्क जिनसे आपस में, क्योंकि आपकी ग्लोबल वर्ल्ड है इसके अंदर सब लोग जो है ना वो बहुत एक करीब हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे अभी आपने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम जो है वो आपके साथ रहते हैं और आप हमारे को बहुत अच्छा शुक्रिया।